ये छोटा भाई अपनी प्रेग्नेंट बहन को ऊपर पहुंचा देता है। उसके बाद गली में निकलकर जो ये करता है ना, भगवान जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो कीर्ति 20 साल की थी, मस्त कॉलेज जा रही थी, तभी उसे मिला ये लड़का अविनाश, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ रहा था। अब इन दोनों के बीच में बात चालू हो गई, फिर इनकी दोस्ती हुई, फिर आशिकी हुई, फिर गहरी आशिकी हो गई और दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दिन शादी करेंगे। कोई गलत बात नहीं है, दो लोग जो प्यार में, उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया है। अब तुम लोग सोचोगे कास्ट अलग होगी, तो कास्ट भी सेम ही थी। अब माँ बाप को ये दिक्कत थी कि हमारी मर्जी के ना बिना शादी नहीं होगी, इज्जत का सवाल है। थोड़ा ना दोनों का फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो कीर्ति के फादर किसान थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छी इज्जत थी गांव में, और उसी गांव से 4 किलोमीटर दूर एक और गांव था जहां अविनाश की फैमिली थी। उसके फादर भी किसान थे, लेकिन कीर्ति की फैमिली जितना नहीं कमा रहे थे। अब ये सब चल ही रहा था कि एक दिन कीर्ति गायब हो गई, किसी को मिल ही नहीं रही थी। फिर उसके फादर ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि मेरी बेटी को जल्दी ढूंढो, रो का बुरा हाल हो रहा है फैमिली का। लेकिन एक हफ्ता हो गया, कीर्ति नहीं मिली। फैमिली के मन में ना अब डाउट आने लगा कि कीर्ति कहीं किडनैप तो नहीं हो गई या फिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन फिर पुलिस बताती है कि हमें कीर्ति मिल गई और वो सेफ भी है। लेकिन जब कीर्ति की फैमिली को पता चला कि उसने भागकर अविनाश से शादी कर ली है, तो ये न्यूज उनके लिए ज्यादा बुरी थी जो इनके दिमाग में चल रहा था। अब उसके पेरेंट्स चले गए सोच में कि हो गई इज्जत खराब, पूरे गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा लड़की ने। अब ये सब कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन उधर कीर्ति और अविनाश अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने में लगे हुए थे। उन्हें अपना फ्यूचर बिल्ड करना था, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कहेंगे, क्या जज करेंगे। अब इन सब के बीच में कुछ टाइम बाद ना अविनाश के पेरेंट्स का कॉल आया अविनाश को कि उन्होंने इन दोनों को माफ कर दिया और वो लोग चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ आके रह ले। अब ये तो गुड न्यूज थी कि एक साइड के पेरेंट्स तो मान गए और ये दोनों रहने भी लगे अविनाश के पेरेंट्स के साथ। सब कुछ सही जा रहा था, टाइम के साथ बढ़िया होता जा रहा था। फिर पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है, डबल ट्रिपल हो गई खुशी इनकी। बट फिर भी अंदर एक दुख था कि कीर्ति के पेरेंट्स अभी तक नहीं माने। अब इसके कुछ हफ्ते बाद कीर्ति की मम्मी आती है इनके घर पे और वो अपनी बेटी को देखकर गले लगाकर खूब रोती है। अच्छे से मिलना जुलना हो रहा था, सबको लग रहा था कि फाइनली दोनों साइड की फैमिली मान चुकी है। लेकिन फिर 10 दिन बाद दिसंबर 6 की सुबह अविनाश पुलिस स्टेशन जाता है। वो भागते हुए आता है और बताता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया है और अब उसे भी ऊपर पहुंचाना चाह रहे हैं। और साथ में ना पुलिस वालों को एक फोटो भी दिखाता है जो सर्कुलेट हो रही थी, जिसके बारे में पुलिस को पहले ही पता चल गया था ऑनलाइन। पुलिस अविनाश से पूछती है कि फोटो में जो ये बंदा दिख रहा है यही मारने वाला है। अविनाश बोलते हैं कि हाँ यही है और ये कीर्ति का छोटा भाई है। तो स्टोरी ये है कि जब कीर्ति की माँ को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था ना, तो वो कोई इमोशनल नहीं हुई थी, बल्कि उनका गुस्सा और बढ़ गया था कि ये तो निशानी है उस बेइज्जती और शेम की जो इसने हमें दी है। तो जब कीर्ति की मम्मी उसके घर पर मिलने आई थी ना, वो बस उसका ट्रस्ट गेन कर रही थी कि देखो हम लोग खुश हैं अब। लेकिन फिर इसके 10 दिन बाद कीर्ति का भाई और उसकी माँ ना दोबारा कीर्ति से मिलने गए। कीर्ति बहुत खुश थी, उन्हें देखकर अच्छी खासी बातें चल रही थी। तभी कीर्ति ना किचन में गई चाय बनाने और तभी उसके भाई ने उसे पीछे से अटैक करके जमीन पर गिराया। फिर उसकी माँ ने उसके पांव पकड़ लिए। फिर छोटे भाई ने हंसिया निकाला और कीर्ति का। अब अविनाश अजीब आवाजें सुनकर किचन में गया भागते हुए और वो तो ऊपर से नीचे हिल गया। ये सीन देखकर उसे लगा उसके साथ भी होगा। उसके बाद कीर्ति का छोटा भाई सर को लेकर गली में निकला ये दिखाने के लिए कि वो कितना प्राउड है ये काम करके। जब पुलिस ने उसे और उसकी माँ को पकड़ा तो उसने बताया कि उसे ये इंस्पिरेशन एक मूवी से मिली थी। अब भाई तो 17-18 साल का था उस टाइम और कीर्ति के फादर का इसमें कोई रोल नहीं था। इन्हीं दोनों को अरेस्ट करा गया। बाकी 2021 से केस तो चल ही रहा है इसका। और तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो हमारी अफिलिएट लिंक जरूर यूज करना।